अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, मैं आपकी टीचर नासिया मिस। आज हम स्टैंडर्ड 6 इंग्लिश ब्रिज कोर्स टेम्पलेट नंबर 29 पढ़ेंगे। ये जो टेम्पलेट है ये हमारे ब्रिज कोर्स का आखिरी टेम्पलेट है। ये 29th जो टेम्पलेट है ये लास्ट टेम्पलेट है, और इसके बाद जो टेस्ट होगा वो हमारा थर्ड और लास्ट टेस्ट होगा। उसके बाद हम अपना नॉर्मल पढ़ाई शुरू करेंगे। तो चलिए हम इस टेम्पलेट को शुरू करते हैं। लर्निंग आउटकम्स, आप जब पढ़ेंगे इसको तो आपके अंदर क्या तब्दीली आप महसूस करेंगे या आप क्या सीखेंगे। राइट्स नंबर्स इन फिगर्स एज वेल एज इन वर्ड्स, आप नंबरों को हिंदुस्तान में और लफ्ज़ों में दोनों तरीके से लिखना आप सीखेंगे। इससे पहले 28 जो हमारी टेम्पलेट थी हमने उसमें नंबर को वर्ड्स में और फिगर में लिखना सीखा है। ये उसी से जुड़ा हुआ नेक्स्ट टेम्पलेट है। चलिए आप बच्चों, आपके लिए जो इंस्ट्रक्शन है वो मैं पढ़ देती हूँ। आफ्टर रीडिंग द लेसन डू द गिवन टास्क, आप ये एक्टिविटी पढ़ने के बाद आपको जो काम दिया जाएगा वो आप कर सकोगे। लर्निंग एक्टिविटी जो हमें आज पढ़नी है वो एक्टिविटी का नाम क्या है? कार्डिनल और ऑर्डिनल नंबर्स गेम। कार्डिनल और ऑर्डिनल नंबर गेम हमको पढ़ना है। कार्डिनल मतलब जो हम वर्ड में लिखते हैं, जैसे हमको 1 लिखना है तो हम लिखते ONE 1, 2 लिखना है तो हम लिखते TWO2। तो इसको हम कार्डिनल नंबर कहते हैं। और ऑर्डिनल नंबर ये क्या होता है, जैसे हम उसका मुकाम बताते हैं। जैसे 1 ये पहले नंबर पर आता है ना, जिसको पहला नंबर, तो हम उसको पहला नंबर हम उसको इंग्लिश में कैसे बोलते हैं? फर्स्ट। दूसरा नंबर सेकेंड, तीसरा नंबर थर्ड, चौथा नंबर फोर्थ। जैसे 1 फर्स्ट, 2 सेकेंड, 3 थर्ड, 4 फोर्थ। इस तरह जब हम उसका प्लेस बताते हैं वो किस मुकाम पे हैं तो उसको हम ऑर्डिनल कहते हैं। और कार्डिनल मतलब जो हम उसको अल्फ़ाबेट में जो लिखते हैं, मतलब हम जो उसका स्पेलिंग लिखते हैं वो कार्डिनल कहलाता है नंबर का। और जो हम उसका जो प्लेस बताते, मुकाम बताते हैं, वो ऑर्डिनल कहलाता है। चलिए हम आगे इस एक्टिविटी को आगे देखेंगे, हल करेंगे। देखो यहाँ बताया है 1 फर्स्ट, 2 सेकेंड, 3 थर्ड, 4 फोर्थ, 5 फिफ्थ, 6 सिक्स्थ, 7 सेवेंथ, 8 एट 9 नाइन्थ, 10 टेंथ, 11 11th, 12th। इस तरह हम आगे और कंटिन्यू कर सकते हैं। अब हमको ये एक्टिविटी देखो कंप्लीट करना है। कंप्लीट द फॉलोइंग, हमको कार्डिनल भी लिखना है और ऑर्डिनल भी लिखना है। एक एग्जाम्पल बताया है, जैसे 5 दिया हुआ है तो उसको हम लिखेंगे कार्डिनल में, तो हम उसको उसी को वर्ड में लिख देंगे FIVE 5, है ना। और उसको ऑर्डिनल में लिखना है हमको तो हम लिखेंगे FIFTH फिफ्थ, है ना। अब 10 को हम पहले कार्डिनल में उसका स्पेलिंग लिखेंगे TEN 10, और उसको ऑर्डिनल में लिखेंगे 10th। तो हम पहले लिखेंगे 10 और उसके आगे TH 10th। अब 12 को हम लिखेंगे 12। अब इसमें ऑर्डिनल में हम कैसे लिखेंगे? 12th। ये देखो, ये ऑर्डिनल का मैं यहाँ लिख रही हूँ 12th।
12th, है ना। अब 9 का 9, 9th। तो ये हमारी हो गई कंप्लीट एक्टिविटी। यानी जब हम उसकी स्पेलिंग लिखते हैं, नंबर की स्पेलिंग लिखते हैं, तो उसको कार्डिनल कहते हैं। और जब हम उसको उसका प्लेस लिखते हैं, किस जगह पर है, तो जैसे 5th, 2nd, 3rd उसका प्लेस लिखते हैं, तो वो ऑर्डिनल कहलाता है। मतलब 5 की जगह 5th यानी 5वां, 6th 6वां, 7th 7वां, जो हम 7वां, 8वां, 6वां उर्दू में बोलते हैं ना, उसी को इंग्लिश में ऑर्डिनल कहते हैं। ठीक है, ये आपको समझ में आया। आगे देखते हैं एक्सटेंशन एक्टिविटी। देखो यहाँ पर हमको जो क्वेश्चन बोला है, एक्टिविटी है व्हाट इज़ इट, मतलब हमको खाली जगह मुकम्मल करना है कि वो क्या है। 3rd लेटर ऑफ द वर्ड फ्रेंड्स, ये जो फ्रेंड वर्ड लिखा है उसका 3rd लेटर कौन सा है, हमको वो लिखना है। देखो पहला हो गया एफ, दूसरा लेटर है आर और तीसरा लेटर है आई। तो ये जो आई है ये यहाँ पर आएगा आई। 9th लेटर ऑफ द वर्ड, ये 9th लेटर, क्लासरूम का 9th लेटर हमको लिखना है जो एम है, तो यहाँ हम लिखेंगे एम। 4th लेटर ऑफ द वर्ड स्कूल, तो स्कूल का देखो एस पहला हो गया, सी दूसरा हो गया, एच तीसरा हो गया और ओ चौथा यानी 4th, ये हो जाएगा ओ। 5th लेटर ऑफ द वर्ड नोटबुक, तो एन पहला, ओ दूसरा, टी तीसरा, ई चौथा और बी पांचवा, तो यहाँ पर बी। 2nd लेटर ऑफ द वर्ड टीचर, टीचर का हमको 2nd लेटर लिखना है, तो टी पहला हो गया और ई 2nd हो गया है। यहाँ देखो सब कैपिटल लेटर में है, तो हम आई भी कैपिटल लेटर में लिखेंगे। पहली खाली जगह में आई आएगा, दूसरे में एम आएगा, सी वाले में ओ आएगा, डी वाले में बी आएगा और ई वाले में ई आएगा। ये हो गया सही आंसर। समझा आपको? आगे देखते हैं इवैल्यूएशन। मेकिंग सेंटेंसेस यूजिंग कार्डिनल एंड ऑर्डिनल नंबर, हमको कार्डिनल और ऑर्डिनल नंबर के इस्तेमाल से सेंटेंस बनाना है। देखो जैसे अभी ऊपर लिखा था कि 3rd लेटर ऑफ द वर्ड फ्रेंड, तो इसी तरह हमको सेंटेंस बताना है। जैसे मैं अभी एक बताती हूँ, वो डैश इज़ द 4th लेटर ऑफ द वर्ड मदर, देखो बना दिया ना मैंने। अब नेक्स्ट, डैश इज़ अ 1st लेटर ऑफ द वर्ड नंबर। What is dash is a 2nd letter of the word न्यू। तो इस तरह हम ऐसे और बहुत सारे बना सकते हैं। ट्राई टू फाइंड आउट दीज नंबर्स अराउंड यू इन द अदर लेसन ऑफ योर टेक्स्ट बुक, न्यूज़पेपर एक्सेट्रा। अब आपको इसी तरह के कार्डिनल और ऑर्डिनल नंबर्स अपने आसपास में तलाश करने हैं, आपके सबक में, किताब के सबक में, न्यूज़पेपर में, यानी आप अपने अतराफ़ में देखेंगे कहाँ पर नंबर्स वर्ड्स में लिखे हुए हैं और कहाँ पर 1st, 2nd, 3rd, 4th इस तरह से ऑर्डिनल में लिखे हुए हैं। तो ये आप उसको आपको ढूंढना है, तलाश करना है। अब यहाँ पर देखेंगे ये दीक्षा ऐप का जो ये लिंक दिया है, आप इसको भी इस्तेमाल कर सकते हैं पढ़ने के लिए। आप दीक्षा ऐप का इस्तेमाल कीजिए, उसमें तमाम बुक्स हैं,
बहुत सारे वीडियोस हैं, तो आप दीक्षा ऐप को इस्तेमाल करिए। माई टेक अवे यानी आज हमने क्या सीखा। टुडे आई लर्न, मैंने आज सीखा। क्या सीखा हमने? आई लर्न द नंबर फ्रॉम 1 to 100। तो 28th जो हमारी टेम्पलेट थी उसमें हमने 1 से 100 तक के नंबर सीखे हैं, और उसमें वर्ड्स में भी था और फिगर में भी था। तो ये हमने उसमें और आज के एक्टिविटी में मिलाकर हमने सीखा है। चलिए इस एक्टिविटी को आप कंप्लीट करिए, और अभी तक जितनी एक्टिविटी हो गई है उसको लर्न करिए, क्योंकि कल आपका फाइनल और लास्ट एग्ज़ाम होगा। अल्लाह हाफिज़।